डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है। आज हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ कंसिस्ट्स ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें पता है कि उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सभी इनफाइनाइट सेट है एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलर जिस सेट में हमें पता है कि जैसे ये सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, या एक सेट है जिसमें ABC एलिमेंट है, मतलब जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आते हैं, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम इनफाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। और हमारी थर्ड डेफिनेशन है काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम ये कहेंगे कि कोई हमारे पास ऐसी मैपिंग है जो नेचुरल नंबर के इक्वलेंट है तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 2n, मतलब इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ये एक सेट ले लिया जिसमें ये वाले एलिमेंट है। तो अगर हम इसकी नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग करें तो मतलब हम ऐसा बना सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 2 है, और जो सेकंड नंबर पे है 4 है, थर्ड पे है 6 है, सिमिलर फोर्थ नंबर पे 8 है। और इस तरह हमें पता है कि जो इस तरफ है वो 2 इवन नंबर है, 2 4 6 8, और इस तरफ हम इनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है। ठीक है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि अगर हमें कोई पूछे कि 5 नंबर पे क्या है तो हमें पता है कि 5 नंबर पे इस तरफ 10 आएगा। ठीक है, इस तरह जिन एलिमेंट्स की हम 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब जो हमारे पास ऐसा सेट डिफाइन होगा, ऐसी मैपिंग डिफाइन होगी जो 1 1 होगी और ऑन टू होगी, उस तरह की जो मैपिंग होगी उसको हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट किसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट है जहां तो वो फाइनाइट होगा और जहां वो सेट इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो ऑलवेज काउंटेबल होगा, क्यों? काउंटेबल का मतलब है हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है फाइनाइट सेट वही होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। हम बता सकते हैं कि किसी सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना, जब भी कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट हमारे पास ऑलवेज काउंटेबल होगा। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल हो भी सकता है और काउंटेबल नहीं भी हो सकता। जो सेट काउंटेबल नहीं है उसको हम अनकाउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, काउंटेबल में क्या आएगा, अगर कोई हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो अभी हमने जो काउंटेबली इनफाइनाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास ऐसे सेट होने चाहिए जो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ जिनकी मैपिंग बन रही है। ठीक है, इस तरह के जो सेट है वो हमारे इनफाइनाइट सेट में जो आएंगे उनको हम काउंटेबल में काउंट करेंगे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी put into 1 1 1 correspondence with the set of natural number। ठीक है, जिन भी सेट, जो ऐसे सेट हमारे पास डिफाइन होंगे जिनको हम नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब 1 1 ऑन टू होंगे वो सेट, मतलब उनके साथ वो मैपिंग बना रहे होंगे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा सेट, जैसे कि हमने वो इवन नंबर का सेट लिया था, हमें पता है कि जो 1 है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, और जो 2 है वो 4 के साथ, और जो 3 है वो 6 के साथ। इस तरह हमें कोई भी नंबर आगे वाला हम बता सकते हैं अगर हमें पूछा जाए कि जैसे जो 10 है वो 10 हमारा 20 के साथ मैपिंग बनाएगा। ठीक है, अगर हमें इस तरह पता चल जाए तो उन सभी सेट्स को हम काउंटेबल सेट में काउंट करेंगे। ठीक है, और इन काउंटेबल सेट को, इसको हम बोलते हैं, अगर वो इनफाइनेट है
ठीक है, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इनको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इनन्यूमरेबल सेट और डीन्यूमरेबल सेट। ठीक है, तो ये सभी सेट अगर फाइनाइट सेट है तो वो भी काउंटेबल होगा, अगर हमारे पास इनकाउंटेबली इनफाइनाइट है या इनन्यूमरेबल है या डीन्यूमरेबल है, क्योंकि हमें पता है कि जो इनफाइनाइट सेट है जो 1 1 के साथ जो 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उनको हम इन नाम से भी जानते हैं। जो भी सेट इस तरह की कलेक्शन में आएंगे उसको हम बोलेंगे कि ये काउंटेबल है। ठीक है, अब हम काउंटेबल की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, काउंटेबल की डेफिनेशन है, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ आइदर इट इज फाइनाइट और इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, काउंटेबल सेट हम उसको कहेंगे जो जहां तो फाइनाइट सेट होगा, जहां काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। काउंटेबल सेट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ। तो ये बात याद रखनी है, जो काउंटेबल सेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं काउंटेबल सेट की। ठीक है, जो फाइनाइट है, जैसे कि ए सेट है, अगर हमारे पास उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई भी सेट आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 2 एलिमेंट है इस सेट में, जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सभी के सभी सेट को हम कहेंगे कि ये सेट काउंटेबल है। ठीक है, ये वाला सेट भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। और अगर हमारे पास जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के साथ तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। हमें पता है कि नेचुरल नंबर है, जैसे उसमें हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट है। हमें पता है कि यहाँ भी हम 1 2 3 4 ये वाले नेचुरल नंबर लेंगे, तो 1 की 1 के साथ मैपिंग है, 2 का 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ठीक है, हमें पता है कि जो हमें नेक्स्ट नंबर, जब हमें ये पता चल जाए कि इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा, जहाँ जितना मर्जी, जैसे 100 है, 100 की इधर हमें पता है कि 100 के साथ मैपिंग होगी। ठीक है, जब ऐसा रिलेशन पता चल जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, सेम अगर हमने पहले एग्जाम्पल ली थी कि इवन नंबर की, हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है y = 2n, ठीक है, तो हमें पता है जो इवन नंबर है वो 2 4 6 8 इस तरह चलेंगे। अब जब हम इनकी नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग करें, हमें पता है 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे 2 आता है, सेकंड नंबर पे 4 आता है, थर्ड नंबर पे 6 आता है, 4 नंबर पे 8 आता है। इस तरह अगर हमें पूछा जाए कि हमारा 10 नंबर पे क्या आएगा, तो हमें पता है कि 10 नंबर पे 20 आएगा। ठीक है, अगर हमें इस तरह का रिलेशन जो नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब रिलेट हो रहा है, इस तरह के जो नंबर है उनको हम काउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, सेम अगर हम इंटीजर की बात करें, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है कि हमने n/2 लेना है जब हमारे पास n इवन है, और -n-1/2 लेना है जब n की वैल्यू ऑड है। ठीक है, अब देखो, अगर हम नेचुरल नंबर लें तो हमने 1 फिल किया, 1 हमें पता है कि ऑड नंबर है, अगर जब इस तरफ हम 1 फिल करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 फिल करें, 2 इवन नंबर है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर हम 3 फिल करें, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए n-1/2 दिया है। ठीक है, 3 - 1 करेंगे, 2/2 -1 आ जाएगा, और 4 फिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि जब हम इस रिलेशन को नेचुरल नंबर के साथ रिलेट करते हैं तो हमें पता है ये पूरे के पूरे सभी के सभी इंटीजर आ जाएंगे। अब 1 0 से रिलेट हो रहा है, 2 1 से, फिर 3 के बाद -1, 4 के बाद 2। हमें पता है जब 5 फिल करेंगे तो -2 आएगा, सिमिलर 6 फिल करेंगे तो 3 आएगा, फिर -3 एंड सो ऑन, सभी के सभी इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह के जो नंबर हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर है, प्राइम नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, इन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर के साथ रिलेट कर सकते हैं, और जो ऐसे नंबर हैं उनको हम काउंटेबल सेट में काउंट करेंगे। ठीक है, और जो काउंटेबल नहीं है, मतलब इस तरह की जो मैपिंग नहीं बना रहे, उनको हम बोलेंगे कि ये अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर हमें पता नहीं कि नेक्स्ट नंबर
कौन सा है और वो नेचुरल नंबर के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इस तरह के जो नंबर है उनको अनकाउंटेबल कहेंगे। मतलब जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है। अब हम इनके रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट रिजल्ट है एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, आपने याद रखना है कि कोई भी फाइनाइट सेट है वो ऑलवेज काउंटेबल होगा। सेकंड है एवरी इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। हमें कोई भी इंटरवल दिया है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा एक्सेप्ट ए कॉमा ए ओपन इंटरवल एंड ए कॉमा ए क्लोज्ड इंटरवल। मतलब अगर सेम वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये काउंटेबल है। अगर हमारे पास कोई भी और इंटरवल आ गया, जैसे 2 से लेके 5 तक, कोई क्लोज्ड इंटरवल आ जाए, कोई ओपन इंटरवल आ जाए, किसी भी टाइप का, तो ये सभी के सभी इंटरवल में जो भी आएंगे नंबर्स वो अनकाउंटेबल सेट में आएंगे। ठीक है। थर्ड है एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम किसी काउंटेबल सेट का सबसेट लेते हैं तो वो भी काउंटेबल आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमें पता है कि हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5, मतलब एक फाइनाइट सेट ले लिया हमने। फाइनाइट सेट हमें पता है कि काउंटेबल है। अब हम इसका कोई भी सबसेट ले लें तो वो ऑलवेज काउंटेबल होएगा ही होएगा। ठीक है, हमें पता है इसका कोई भी सबसेट ले लो, जैसे हमने 2,3 लिया तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट ही होगा। ठीक है, तो ये काउंटेबल होगा। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फोर्थ है एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अगर हमारे पास कोई भी अनकाउंटेबल सेट है, हमने उसके सुपर सेट की बात करें तो उसका सुपर सेट ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसका जो सुपर सेट है रियल नंबर्स, ठीक है, हमारे पास कोई भी अनकाउंटेबल सेट है तो उसका सुपर सेट ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा। हमारा फिफ्थ रिजल्ट है द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। ठीक है, अगर हमने यूनियन फाइंड आउट करनी है, हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, एक काउंटेबल सेट है, तो उनकी यूनियन ऑलवेज काउंटेबल होगी। सिक्स रिजल्ट है द यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। अगर हमारे पास 2 काउंटेबल सेट हैं तो हमें पता है कि उनकी यूनियन भी काउंटेबल ही होगी। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि हमारे पास ए सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 2 3 4 है। अगर हम इनकी यूनियन करें तो उसमें भी 1 2 3 4, मतलब जो ये सेट बनेगा ये भी तो एक फाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है, और जहां हम इस तरह का सेट ले सकते हैं जिनकी हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग बन रही है, मतलब रिलेट हो रहे हैं, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इस तरह अगर हम 2 सेट जो काउंटेबल सेट है उनकी यूनियन करेंगे तो वो ऑलवेज काउंटेबल आएगी। सेवंथ रिजल्ट है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 2 काउंटेबल सेट की तो वो भी ऑलवेज काउंटेबल होगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमने सेट स्टार्ट किया था उसमें हमने की थी कि ए क्रॉस बी को हम किस तरह लिखते हैं, तो वो भी ऑलवेज काउंटेबल होगी। तो आपने ये रिजल्ट एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि ये सभी के सभी रिजल्ट पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 8th रिजल्ट है इफ अ सेट इज काउंटेबल एंड अदर इज अनकाउंटेबल देन इट्स यूनियन इज अनकाउंटेबल। ठीक है, हमें पता है कि अगर एक सेट काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है तो हम उनकी यूनियन करेंगे तो वो भी अनकाउंटेबल ही आएगी। ठीक है, जैसे हमने ये ए सेट ले लिया, हमें बताया ये फाइनाइट सेट है, ये काउंटेबल है, और बी हमने ऐसा सेट ले लिया जो अनकाउंटेबल है, सपोज हमने इरेशनल नंबर्स का एक सेट ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इनकी यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि ए यूनियन बी में ये 1 2 तो आएंगे और साथ में ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। मतलब हमें एक सेट में तो पता है इतने एलिमेंट है, दूसरे सेट में हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो उनकी यूनियन भी ऑलवेज अनकाउंटेबल होगी। अब हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ते हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेट काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपने एज इट इज याद रखने हैं कि एम्प्टी सेट है उसको भी हम काउंटेबल में काउंट करेंगे, फाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का सेट, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का और रैशनल नंबर का। जो ये वाले सेट हैं इन सभी को हम काउंटेबल सेट में काउंट करते हैं। और जो इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, कोई भी ओपन इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल है, इन सभी सेट्स को हम अनकाउंटेबल सेट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये आपने एज इट इज याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है
अगर आप उसको नेचुरल नंबर के साथ रिलेट कर पाते हैं तो उन सभी सेट्स को हम काउंटेबल सेट में काउंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।